वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज हम समसामयिक करंट 2021 के 50 क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। गैलापागोस द्वीप समूह को किस वर्ष पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में घोषित किया गया था? ए 1978, बी 1979, सी 1980 और डी 1981। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, 1978। दूसरा देखते हैं, किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? ए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, बी राइट लिवलीहुड पुरस्कार अवार्ड, सी पुलित्जर पुरस्कार और डी जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। तो दूसरा देखते हैं कौन सा इसमें बी सही है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को जो है वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 मई, बी 19 मई, सी 20 मई और डी 21 मई। तीसरा देखते हैं कौन सा है। इसमें डी सही है, 21 मई को मनाया जाता है। अगला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी राजस्थान। तो चौथा देखते हैं कौन सा। इसमें डी सही है, राजस्थान। अगला देखते हैं, ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कब शुरू की थी? ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 2017। तो पांचवा देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, 2014 में स्टार्ट किया गया है। अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय लॉर संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी म्यूनिख, सी पेरिस और डी बार्सिलोना। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा सी सही है, पेरिस में स्थित है। आगे देखते हैं, अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते का नाम किस देश द्वारा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए ओमान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। सातवां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसमें सी सही है, म्यांमार द्वारा दिया गया है। अगला देखते हैं, एंड्रियाज मेजा ने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। वे किस देश से ताल्लुक़ रखती हैं? ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी वेनेजुएला और डी मैक्सिको। तो इसमें देखते हैं आठवां में कौन सा सही है। इसमें डी सही है, मैक्सिको से ताल्लुक़ रखती हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं संरक्षणवादी नुक्लू फोम को हिटली पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी मिजोरम। नौवां देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, नागालैंड के हैं। अगला देखते हैं, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा और डी झारखंड। 10वां देखते हैं कौन सा है। इसमें ए बी सही है, उत्तराखंड सरकार द्वारा। आगे है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने 2020-21 के लिए पहला स्थान हासिल किया है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी असम, डी तेलंगाना। तो 11वां देखते हैं कौन सा है। इसमें ये सही है, कर्नाटक ने स्थान प्राप्त किया है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी सुनीता नारायण और डी है CNR राव। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डी सही है, CNR राव को दिया गया है। आगे देखते हैं, शोध फर्म वेरिक्स
मैपल क्राफ्ट द्वारा जारी पर्यावरण जोखिम परिदृश्य 2021 के अनुसार एशियाई शहर वायु प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं सहित पर्यावरणीय मुद्दों से सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। 100 सबसे संवेदनशील शहरों में से कितने शहर एशिया में स्थित हैं? ए 96, बी 97, सी 98 और डी 99। तो इसमें देखते हैं कौन सा है 13वें में। 13वें में डी सही है, 99। आगे देखते हैं, किस देश की लेखिका वेलेरिया लुसेली ने अपने काल्पनिक उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी मैक्सिको और डी जर्मनी। तो 14 में देखते हैं कौन सा है, इसमें सी मैक्सिको ने जीता है। हाल ही में किस देश के माउंट न्यारागोगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ए केन्या, बी कांगो, सी इथोपिया, डी मोजाम्बिक। 15वां क्वेश्चन है, 15वां बी सही है, कांगो में। ये पूछा जा सकता है माउंट न्यारागोगो कहाँ का ज्वालामुखी है, तो ये कांगो है। अगला देखते हैं 16वां, हाल ही में किस राज्य से लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के अवशेषों की पहचान की गई है? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी मध्य प्रदेश और डी असम। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, 16वां में ए सही है, मेघालय। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1990, बी 1991, सी 1992 और डी 1993। 17वां देखते हैं कौन सा है, 17वां सी सही है, 1992 में स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जून 2021 में किस स्थान पर इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया? ए जयपुर, बी रायपुर, सी भोपाल और डी भुवनेश्वर। तो 18वां देखते हैं कौन सा है, 18वां बी सही है, रायपुर में जो वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। आगे देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में अफ्रीकी वायलेट्स की कुल एक नई पुष्प उत्पादक प्रजाति दर्ज की गई है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी पश्चिम बंगाल और डी जो है केरल है। तो 19वां देखते हैं कौन सा, इसमें बी सही है, मिजोरम में की गई है। अगला, विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून और डी 4 जून। 20वां क्वेश्चन, इसमें सी सही है, 3 जून को मनाया जाता है। अगला है, सुपर मून शब्द ज्योतिष रिचर्ड नोल द्वारा किस वर्ष दिया गया था? ए 1979, बी 1980, सी 1981 और डी 1982। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, 21वें का ए सही है, 1979 में। अगला देखते हैं, सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 और 1966 पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ए सम्राट चौधरी, बी कल्कि कोचलिन, सी विक्रम संपथ और डी है अभिषेक सहाय। तो 22वां देखते हैं कौन सा है, 22वां का सी सही है, विक्रम संपथ। अगला देखते हैं, मई 2021 में अपनी तीखी दुर्गंध के लिए जाना जाने वाला कार्प्स फ्लावर नाम का एक दुर्लभ फूल किस स्थान पर खिला था? ए सैन फ्रांसिस्को, बी बर्लिन, सी एम्स्टर्डम और डी जो है बीजिंग। तो 30वां देखते हैं कौन सा है, 30वां ए सही है, सैन फ्रांसिस्को में खिला था। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है?
ए सिक्किम, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी गोवा। 24वां देखते हैं कौन सा इसमें। इसमें बी सही है, बिहार जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है। अगला, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है? मोस्ट क्वेश्चन है। ए 2025, बी 2028, सी 2030 और डी 2032 तक। 25वां देखते हैं, इसमें ए सही है 2025 तक। आगे है, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्यों में से एक है। एसडीजी सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? ए 835, बी 840, सी 850 और डी 899। तो इसमें देखते हैं 26वां कौन सा है। बी सही है, इसमें 840। आगे देखते हैं, औषधीय पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना की? ए 1998, बी 1999, सी 2000 और डी 2001। तो 27वां देखते हैं कौन सा है। इसमें सी सही है, 2000 में स्थापना हुई इसकी। आगे, आम की प्रजाति नूरजहां किस देश की मूल प्रजाति मानी जाती है? ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान और डी कजाकिस्तान यानी कजाकिस्तान। तो 28वां देखते हैं कौन सा है। इसमें बी सही है, अफगानिस्तान की प्रजाति मानी जाती है। आगे देखते हैं, हाल ही में नस्ली संघर्ष की सबसे निकृष्ट घटनाओं में से एक तुलसा नस्ली संहार की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह नरसंहार किस देश से संबंधित है? ए कनाडा, बी मैक्सिको, सी ब्राज़ील और डी जो है अमेरिका। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, तो ये डी सही है, अमेरिका में ये हुआ था। आगे देखते हैं, सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? ए नीना गुप्ता, बी मसाबा गुप्ता, सी पूजा बेदी और डी मंदिरा बेदी। तो 30वां देखते हैं कौन सा है। ये सही है, नीना गुप्ता की ये आत्मकथा है। आगे देखते हैं, डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल प्रधानमंत्री ई विद्या की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए 2017, बी 2018, सी 2019 और डी 2020 में। तो 31वां देखते हैं, 31वां डी सही है, 2020 में शुरू की गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में नगंगोम डिंको सिंह का निधन हो गया। वे थे ए मुक्केबाज, बी साहित्यकार, सी चिकित्सक और डी शिक्षक। 32वां देखते हैं कौन सा है। ए मुक्केबाज थे वो। अगला देखते हैं, HRMN 99 किसकी एक किस्म है? ए आम, बी लीची, सी सेब और डी गेहूँ। 33वां देखते हैं, इसमें सी सही है, ये सेब की किस्म है। अगला देखते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को अनुसंधान क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिया गया है? ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, बी IIT दिल्ली, सी IIT बॉम्बे और डी IIT मद्रास। तो 34वां देखते हैं कौन सा इसमें ए सही है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आगे देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं की जांच करने के लिए 2 नए मिशन डेविंसी प्लस मिशन और वेरिटास मिशन की घोषणा की है? ए मंगल ग्रह, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी शनि। तो 35वां देखते हैं कौन सा है। इसमें बी सही है, शुक्र पर जाएगा। अगला है, हाल ही में डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया है। वे थे ए अर्थशास्त्री, बी साहित्यकार, सी पत्रकार और डी न्यूरोलॉजिस्ट। 36वां देखते हैं कौन सा है। इसमें डी सही है, न्यूरोलॉजिस्ट थे। आगे है,
देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के बाद कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की प्रतिष्ठित लीग में शामिल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल को किस वर्ष शुरू किया गया? तो ए है 1999, बी 2000, सी 2001 और डी 2002। तो ये देखते हैं 37वां क्वेश्चन। 37वां कौन सा है? 37वां बी सही है, 2000 में पहल शुरू की गई है। आगे देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपने ऑर्बिटर मिशन की घोषणा की है? ए नासा, बी इसरो, सी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और डी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो 38वां देखते हैं कौन सा है? 38वां सी सही है, यूरोपियन एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। 39वां देखते हैं, भारत सरकार द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभियान अतुल्य भारत किस वर्ष से चलाया जा रहा है? ए 2002, बी 2003, सी 2004 और डी 2005। 39वां देखते हैं, 39वां ए सही है, 2002 से ये चालू किया जा रहा है। आगे देखते हैं, जून 2021 में किसके द्वारा सूक्ष्म वित्त के विनियमन पर एक परामर्शक दस्तावेज जारी किया गया है? ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बी भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें बी ही सही है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई है। अगला है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में 19,300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उमलिंग ला से गुजरते हुए दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? ए प्रोजेक्ट हिमांक, बी प्रोजेक्ट अनुणांक और सी प्रोजेक्ट वर्तक और डी प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। 41वां देखते हैं कौन सा? ए प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किया गया है। आगे देखते हैं, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से देश भर में गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए हैप्पी टू हेल्प अभियान किसने शुरू किया? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और डी राष्ट्रीय महिला आयोग। 42वां देखते हैं कौन सा इसमें सही है? इसमें डी सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। आगे देखते हैं 43वां, सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे ने लगभग कितने करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की है? ए 5500 करोड़ रुपए और बी है 50,000 करोड़ रुपए, सी है 55,000 करोड़ रुपए और डी है 1 लाख करोड़ रुपए। तो 43वां देखते हैं कौन सा? 43वां में 43 में सी सही है, 55,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आगे देखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1957, बी 1958, सी 1959 और डी 1960। तो 44वां देखते हैं कौन सा है? इसमें बी सही है, 1958 में इसकी स्थापना हुई है। आगे देखते हैं फिर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्ययन के अनुसार हिंदकुश हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्ष 2100 तक 2/3 बर्फ विहीन हो सकती है। हिंदकुश हिमालय क्षेत्र को अक्सर क्या कहा जाता है? ए पहला ध्रुव, बी दूसरा ध्रुव, सी तीसरा ध्रुव और डी चौथा ध्रुव। 45 को देखते हैं, ये सी सही है, तीसरा ध्रुव कहा जाता है। 46वां है, हाल ही में तुलु भाषी लोगों ने सरकार से इसे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। तुलु भाषा मुख्य रूप से किन 2 राज्यों में बोली जाती है? ए कर्नाटक और केरल, बी तमिलनाडु और केरल, सी कर्नाटक और तमिलनाडु और डी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो 46वां देखते हैं कौन सा है? 46वें में ऐसा ही है, कर्नाटक और केरल में बोली जाती है तुलु भाषा।
47वां देखते हैं। हाल ही में केरल में सुंदर वागामोन पहाड़ियों में अर्गोस्टेम्मा क्वारंटेना नाम की एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति देखी गई। यह किस पौधे की प्रजाति है? ए रबड़ की, बी कहवा कॉफ़ी, सी विलायती कीकर और डी बांस। 47वां देखते हैं कौन सा है। इसमें भी सही है, कहवा और कॉफ़ी की। अगला है, रियल एस्टेट क्षेत्र की संस्था स्क्वायर यार्ड द्वारा उपयुक्तता सूचकांक कोविड परिप्रेक्ष्य सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स द कोविड पर्सपेक्टिव शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान रहने के लिए कौन सा शहर सबसे उपयुक्त है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी गुरुग्राम। तो 48वां देखते हैं कौन सा है। 48वां डी सही है, गुरुग्राम। आगे देखते हैं 49वां, हिमालयन मोनाल को IUCN द्वारा किस सूची में संबद्ध किया गया है? ए संकटग्रस्त, बी अति संवेदनशील, सी चिंता मुक्त, डी आंकड़ों का अभाव। 49 देखते हैं कौन सा है। 49 सी है, चिंता मुक्त। ये लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कौंडा का निधन हो गया है? ए जिम्बाब्वे, बी जाम्बिया, सी केन्या और डी इथोपिया। 50वां क्वेश्चन, इसमें बी सही है। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग स्कोर करके कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।